हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट यूनिट 4 का हमारा लास्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। देयर आर अ फ्यू की पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। लिमिटेशंस क्या होंगी स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल की? फर्स्ट वाज रिसोर्स कंसंटेंट्स। लिमिटेड रिसोर्स सच एज टाइम, मनी, एक्सपर्टीज कैन handle the effectiveness of strategic evaluation and control process। देखो कई बार क्या होता है कि हमारी strategic evaluation and control का मतलब क्या होता है कि भाई हमें चीज़ों को evaluate करके भाई उनमें क्या कमी है, क्या strategy के अंदर हमारी कमी आ रही है, फिर उस चीज़ को कंट्रोल करना कि भाई हम किस तरीके से इस चीज़ को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर कमी क्या आती है, लिमिटेशन क्या होती है? भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, कई बार हमारे पास कई बार इतना पैसा नहीं होता कि हम उस कमी को दूर कर पाए। हमारे पास वो एक्सपर्ट नहीं होते कि वो उस चीज़ को दूर कर पाए। हमें नहीं पता, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है, उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। देखो कई बार कुछ सोचते हैं और हम ये सोचते हैं कि भाई ये स्ट्रैटेजी हमने लगा ली, बट हम इसको किस तरीके से कंट्रोल करें, क्या कमी आ रही है, नहीं पता चलता हमें। और हमें पता भी चल जाता है तो हमारे पास पैसा नहीं होता उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अब हम बहुत बार गरीब बच्चों को देखते हैं, घूमते हुए देखते हैं, पैरों में चप्पल नहीं होती है, बहुत से लोगों को देखते हैं। हम हेल्प करने की भी सोचते हैं, जितना हमसे बन पड़ता है उतना हम हेल्प करते भी हैं, बट क्या होता है कि जितना हम सोचते उतना नहीं कर पाते, जितना हमारे पास होता है उतना कर पाते हैं। तो हमें हमारे पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई बार पैसा नहीं होता है, कई बार जिनके पास पैसा है उनके पास टाइम नहीं होता है, और अगर एक्सपर्ट बंदा नहीं है आपके पास तो आप फिर उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो वो जो चीज़ है उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है कि भाई स्ट्रेटजी जो हमारी इवेलुएट तो हमने कर ली, भाई हमें पता भी चल गया कि क्या चीज़ें करनी है, हमें किस चीज़ से तरीके से हम कर सकते हैं या कंट्रोल हमें क्या करना है, बट हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। Organization may struggles to allocate sufficient resource to conduct comprehensive evaluation or implement control measure effectively। Organization जो वो struggle करती है, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिनके पास एक्सपर्ट बंदे नहीं होते, उनको नहीं मिलते हैं। और देखो विश्वास जिसके ऊपर होगा हम उसी बंदे को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रख सकते। हमें उस इंसान का सारा बैकग्राउंड वगैरह चेक करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है रिसोर्स को एलोकेट करने के लिए एफिशिएंट तरीके से, ताकि जो हमारी रिसोर्स है वो बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से यूज़ हो और इम्प्लीमेंट हो बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वॉज रिस्ट्रिक्शंस टू चेंज। एम्प्लॉयज और शेयर होल्डर्स में रिस्ट्रिक्ट strategic change identified through evaluation impacting the successful implementation of new strategy। देखो बहुत बड़ी एक चीज़ होती है कई बार चीज़ों को चेंज करना। हमारे मन में एक डर भी रहता है कि मैं ये चेंज करूं और ये चेंज सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो, ये चेंज वर्किंग में नहीं आ पाया तो लेकिन हमें अपने डर पे काबू पाना चाहिए, क्योंकि कई बार चेंज अच्छे होते हैं। एम्प्लॉयज और शेयर होल्डर जो है वो स्ट्रेटजीज को चेंज करने के लिए आइडेंटिफाई जो हमने इवेल्युएशन की है उस चीज़ को चेंज करने के लिए कई बार रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि भाई हमें चेंज नहीं चाहिए, हमें जैसा चल रहा है वैसा ही चलना है, चलने देना है। Restrictions can arise due to fear of unknown, lack of understanding or personal interest conflicting with strategic goal। Restrictions क्यों करते हैं हम लोग? या तो मतलब भाई कुछ भी मतलब हमें डर रहता है, मैंने आपको जैसे बताया कि भाई हमें डर है कि ये चीज़ काम करेगी नहीं करेगी, हमें वो चीज़ समझ में ही नहीं आ रही। देखो आपको कोई काम करना है, अब आपको ये बात पता है कि ये काम अगर मैं ऐसे ऐसे करूँगा तो ये चीज़ हो जाएगी, आपको डेफिनेटली आप श्योर हैं। बट कई बार कई लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती कि भाई वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि ये चीज़ अगर ऐसे की जाएगी तो ये चीज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन जिसने की होती है, जिसको पता है, तो वो लोग वो श्योर होता है कि भाई ये चीज़ हो सकती है और ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो डरते हैं इस बात से कि भाई वो कई बार समझ में नहीं आता उनको, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि क्या स्ट्रेटजीज हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाएंगी, क्यों हम नई स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो वो उस चीज़ से डरते हैं, वो उनको फियर है उस चीज़ का, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं भाई चेंज नहीं करने में, स्ट्रेटजी एवेलुएट करके उनको कंट्रोल नहीं करना है।
Next was incomplete information. Strategic evaluation relies on data and information which may be incomplete, outdated, or inaccurate. Inadequate information can lead to failed strategic decision and insufficient control mechanism. आपके पास किसी चीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप किस तरीके से सही काम कर सकते हो। मतलब देखो, आप काम करोगे बट आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है तो वो चीज सही तो नहीं ना निकलेगी। आपने पूरा, जैसे कोई भी मैथ का हम सम लेते हैं, अब आपने पूरा फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लिया लेकिन जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है वही सही नहीं है, तो आप क्या सही आंसर निकाल देंगे? नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन ही करेक्ट नहीं है। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास पूरा डाटा नहीं है, आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन वो आउटडेटेड है, वो पहले की इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है, तो आप स्ट्रेटजीज को अच्छे तरीके से नहीं बना पाएंगे, नहीं इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, नहीं इवेलुएट कर पाएंगे। और जो इनएडुकेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है वो हमारे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को गलत प्रूव कर सकते हैं और हमारे पास इनसफिशिएंट कंट्रोल मैकेनिज्म हो सकता है, क्योंकि हम उसको सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डायनामिक इन्वायरमेंट। द बिजनेस इन्वायरमेंट इज कंटिन्यूअसली इवैल्यूएटिंग, making it challenging to predict future trends accurately. Strategic formulated based on past evaluation may become outdated, quickly requiring continuous monitoring and adaptation. देखो, डायनेमिक का मतलब क्या होता है? गतिशील। इट मीन्स चेंज होते रहना। मतलब कि जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है, मार्केट के अंदर ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। अब हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो पीछे का डाटा उठा के बनाई है कि भाई पहले ऐसा चल रहा था, इस तरीके से चल रहा था, पास्ट के अंदर ये ट्रेंड चल रहे थे, तो इसी टाइप का कोई ट्रेंड अभी आएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम स्ट्रेटजीज बना लेते हैं। बट हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है, वो चेंज होता रहता है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो प्रिडिक्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई अभी क्या मार्केट के अंदर नया ट्रेंड आ सकता है। बहुत सी चीजें चेंज हो सकती हैं, बहुत से ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। और अगर आपको सही स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करना है, सही स्ट्रेटजीज को बनाना है, तो आपकी जो पास्ट इवेल्युएशन उसको छोड़ के, जो आउटडेटेड आपके पास डाटा उसको छोड़ के क्विकली आपको क्या करना पड़ेगा, जो नया अभी चीजें चल रही हैं, नई जो कंटिन्यूअस आपको चीजों को मॉनिटर करके नई चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, नई स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी स्ट्रेटजीज को चलाना है तो ट्रेंड के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, वो कंप्लीट हो गया है। लिमिटेशंस क्या है? रिसोर्स कंस्ट्रक्शन, भाई हमारे पास रिसोर्स नहीं है, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, एक्सपर्ट्स नहीं है, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है, तो बहुत सी चीजें हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को देखा है तो प्लीज जो हमारा सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। इसी के साथ जो हमारी यूनिट 4 है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, वो कंप्लीट हो गई है और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। तो वही, अगर आपको कोई भी और नया सब्जेक्ट स्टार्ट करवाना है, बीकॉम का, एमकॉम का, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।